पोप फ्रांसिस के निधन की खबर के बाद दुनिया जहान में शोक की लहर दौड़ गई है। लेकिन आखिर 87 साल की उम्र में पोप के निधन के आखिर मायने क्या हैं? आखिर पोप की मौत के बाद क्या कुछ रस्म अदायगी की जाएगी और नए पोप को चुनने के लिए क्या चुनाव प्रक्रिया या फिर चुनाव की प्रक्रिया अपनाते हैं, और जब यहाँ नया पोप चुना जाता है तो आखिर कैसे इस बात का ऐलान किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल 87 साल के पोप फ्रांसिस, जो कि 2013 में पोप बने थे, अपने सरल जीवन और उदार सोच के लिए काफी जाने जाते थे। अब उनके निधन के बाद रोमन कैथोलिक चर्च एक विशेष पारंपरिक प्रक्रिया के तहत शोक मनाएगा और नए पोप के चुनाव की तैयारी करेगा। बता दें कि वेटिकन न्यूज ने ट्वीट के जरिए 21 अप्रैल को दिन में करीब 1:30 बजे के करीब यहां पर पोप के निधन की सूचना का ऐलान किया। लेकिन पोप के निधन की आधिकारिक पुष्टि चर्च के कैमरलिंग्स चैम्बरलेन यानी कि आयरिश अमेरिकन कार्डियक केल्विन फेरेल द्वारा की जाएगी। परंपरा के मुताबिक वे पोप के सिर पर चांदी के हथौड़े से 3 बार हल्के हल्के थपथपाते हैं और उनके नाम को पुकारते हैं। इसके बाद पोप के निजी आवास को सील कर दिया जाता है और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होती है। अब आगे क्या होगा? तो आखिर अब आगे पोप के निधन के बाद शोक की रस्म अदायगी जो है कुल 9 दिनों तक चलेगी। अंतिम संस्कार और दफन करने की तारीख कार्डिनल्स तय करते हैं। आमतौर पर पोप का अंतिम संस्कार मृत्यु के 4 से 6 दिन बाद सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर में होता है। पोप फ्रांसिस पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वे अपने पूर्ववर्तियों की तरह सेंट पीटर्स और बेसिलिका की क्रिप्ट में नहीं, बल्कि रोम की सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में दफन होना चाहते हैं। पारंपरिक रूप से पोप को सरों की लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है, जैसे एक बड़े सोसे के ताबूत में बंद किया जाता है, और फिर उसे एक बाहरी पाइप की लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है। लेकिन पोप के निधन के बाद आखिर चर्च का कार्य संभालेगा कौन? तो पोप के निधन के और नए पोप के चुनाव तक इस अंतरिम काल में चर्च का जो प्रशासनिक है वो कि कार्डिनल्स का कॉलेज संभालेगा। हालांकि उनकी शक्तियां सीमित होंगी और वेटिकन के कई प्रशासनिक कार्य लगभग रुक जाएंगे। लेकिन अब यह भी जान लीजिए कि आखिर अगले पोप का चुनाव होगा कैसे। पोप के निधन के 15 से 20 दिन के भीतर यानी कि वेटिकन की सिस्टीन्स चैपल में कोलविन्स नामक प्रक्रिया के तहत पोप के चुनाव की शुरुआत होती है। इस दौरान कार्डिनल्स वेटिकन परिसर में ही रहते हैं, उसी होटल में जहां पोप फ्रांसिस निवास करते थे, और वहीं तय करते हैं कि चुनाव किस दिन शुरू होगा। पोप के चुनाव में गोपनीय मतदान की प्रक्रिया होती है, जहां सभी कार्डिनल्स जिनकी उम्र 80 साल से कम है इस गोपनीय मतदान में हिस्सा लेते हैं। नए पोप के चयन के लिए 2/3 बहुमत के साथ एक अतिरिक्त वोट की आवश्यकता होती है, इसलिए चुनाव कई दौर तक चलता है। चुनाव के बाद नए चुने गए पोप से पूछा जाता है कि क्या वे पद स्वीकार करते हैं और वे कौन सा नाम लेना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें पोप की पोशाक पहनाई जाती है और वे सिस्टीन चैपल में सिंहासन पर बैठते हैं, जहां अन्य कार्डिनल्स उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा व्यक्त करते हैं। अब गोपनीय चुनाव के बाद आखिर नए पोप के नाम का ऐलान कैसे होता है ये भी जान लीजिए। तो भैया, जब नए पोप को चुन लिया जाता है तब विशेष रसायनों के साथ मतपत्र जिनसे चुना गया था उनको जला दिया जाता है, जिससे सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलता है और इस बात का संकेत होता है सफेद धुआं कि नए पोप को चुन लिया गया है। यदि मतदान अनिर्णायक होता है यानी कि कोई नाम सामने नहीं आता है तो वहां पर काले धुएं का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ समय बाद कार्डिनल्स कॉलेज की डीन सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका की मुख्य बालकनी पर आकर घोषणा करते हैं, हबेमस पापम, यानी कि हमें नए पोप मिल गए हैं। इसके बाद नए पोप जो पहली बार अपनी पोशाक में लोगों के सामने आते हैं और जन समूह को आशीर्वाद देते हैं। तो फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अगले 20 से 25 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में भी ये देखना होगा कि आखिर दुनिया को कौन नया पोप मिलता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।